हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम बहुत ही इजी तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आखिर होते क्या हैं। सो प्लीज़ अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। सो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाइबर, स्टार्च एंड शुगर्स। क्या बोला हमने, एक तो ये फाइबर होते हैं, नेक्स्ट स्टार्च और थर्ड थिंग इज शुगर्स। सो ये तीनों चीज़ें क्या है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट का वो फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है स्टार्च। स्टार्च जो है वो हमें बहुत कॉमनली आलू और चावल में देखने को मिल जाता है। इसके लिए आप एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आलू को आप आधे घंटे एक पानी में भिगो के रखें, पानी की कटोरी में। आधे घंटे बाद आप ऑब्जर्व करेंगे उसके जो बेस होता है उसमें वाइट कलर का एक स्टिकी सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज स्टार्च। और शुगर्स, ये उसी शुगर की बात हो रही है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में रोज़ाना काम में ले रहे हैं, जो चीनी हम खा रहे हैं, उसी शुगर की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दीज आर असेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी टर्न्स इनटू ग्लूकोज। सो ये जो तीनों कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स हैं ये हमारी बॉडी में जाके अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रही हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। तो अब ये ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का वो फॉर्म है जो हमारी बॉडी को किसी भी काम करने की ताकत देता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन एलिमेंट्स की बात करी हमने, क्या क्या है इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट जो हमने नाम बोला है, जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर है। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। सो हमें यहाँ से मालूम लग रहा है कि इसमें कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया। सो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका, और क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शॉर्ट में CHO भी लिखते हैं। सो अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ हम बात करते हैं व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका होता है CnH2O होल N। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये जो N है यहाँ पे, ये क्या है, N जो डिनोट करता है वो नंबर ऑफ एटम्स डिनोट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C6H12O6। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6। सो यहाँ पर भी जो ये N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को ही डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है, दे आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स और शुगर। क्या बोला हमने, सैकराइड्स, SACCHARIDES, हम इनको सैकराइड्स भी बोल रहे हैं। जब हम इसका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ आपको समझ में आएगा कि हम इसको क्यों सैकराइड्स बोल रहे हैं। और दूसरा नाम हमने क्या बोला, शुगर्स। अब जो प्रॉपर्टी शुगर की होगी वही प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की होगी। से फॉर एग्जांपल हम सिंपल चीनी की बात करते हैं, अगर हम उसको पानी में या फिर मिल्क के अंदर डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो क्या होता है, घुल जाती है वो इजीली। तो क्या हुआ, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चीनी का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, यानी मीठी होती है ये। तो दे आर ऑल्सो स्वीट इन नेचर। सो ये पूरा एक समराइजेशन था कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं फटाफट से। सो कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर आते हैं, स्टार्च आते हैं और शुगर्स आते हैं। ये जो तीनों पार्ट कंपोनेंट्स होते हैं ये तीनों ही बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट जो बात आती है, तीन एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्यों है, कार्बोहाइड्रेट नाम से ही हमें पता लग रहा है। और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, CHO। नेक्स्ट आता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CnH2O होल N, वेर N इज द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, उसके बाद में हमने बोला इनको हम और क्या बोल रहे हैं,
सैकराइड्स बोल रहे हैं और शुगर्स बोल रहे हैं, क्योंकि शुगर्स की प्रॉपर्टी होती है वो पानी में भी घुल जाते हैं और स्वीट इन नेचर होता है। सो सिमिलर प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट की होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।